श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत को अपने अंदर लाना है। और मंगलाचरण अपना षडावसक पे चल रहा है कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो संयम में रहना आवश्यक है, और तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो षड आवश्यकों को करना आवश्यक है, और तीर्थंकर बनना है तो मूल गुणों को पालना आवश्यक है। कल आप लोगों से मैंने बात काय की करी थी, कल आप लोगों से बात करी थी मैंने तप की। तप का मतलब बताया था तृष्णा का समन, आसक्ति को जीत लेना, इच्छाओं को शांत कर लेना, इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं से पार होना ही तपस्या है। और ये मन में सैकड़ों इच्छाएं रोज उठ रही है, लेकिन उन सब भोगवादी इच्छाओं को दबाकर आध्यात्मिक इच्छाओं पे अपने जीवन को जीना, यही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसमें मैंने आपको विनोबा जी का भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया था संयम और तप का, और साथ साथ में ये भी बताया था कि बहुत बड़ी बात क्या है कि गलती हो जाए तो उस गलती को भी पुण्य मानना, क्योंकि पुण्य दिलाने का वो रास्ता है, वो सहयोगी है। आज उस गलती के माध्यम को हम स्वीकार कर लेंगे तो पुण्य का भंडार हमारे से मिलता चलेगा। वो पाप भी पुण्य दिला सकता है, ये बात अपन ने कही थी। प्रायश्चित के माध्यम से पाप भी हमारे जीवन को उठा सकता है। इस विधि का नाम प्रायश्चित है। हम अगर प्रायश्चित स्वीकार कर ले, विनय को भी तप का था, जितना झुकोगे उतने ही बड़े बनते चले जाओगे। ये वाली बात भी मैंने आपसे बोली थी, और ये भी कहा था ये तपस्या तो है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल लेना वो बहुत बड़ी बात होती है। उस समय मनस्वी बन जाना, सुना कर भी अनसुना कर देना, उनकी तो आदत है ये मान लेना, बोल दिया और छोड़ दिया ऐसे अपने आप को मान लेना। मेरे कर्म का उदय था, कर्म काटने का मुझे मौका मिला, ये बोलना। और समस्या को भी तपस्या बना लेना, तो सच में जीवन बदल जाएगा आपका। और बोला था जब तक अहम भाव रहेगा तब तक अहोभाव नहीं आएगा। अहम भाव समस्या है और अहोभाव तपस्या है। अहम भाव को अहोभाव में बदलते चल जाएं। दुर्वचन, दुप्रशंसा, दुर्व्यवहार सबको समता से सहन करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सहिष्णु बन जाएंगे। और ध्यान से आपको मैंने जोड़ने की बात करी थी कि ध्यान से आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। और आज बात है तीर्थंकर बनने से जोड़ने की, उस दान की प्रक्रिया से। तो बहुत अच्छी बात आपको बोलता हूँ स्टोर परिवार के लिए। आज आप लोगों के बीच में स्टोर परिवार ने बहुत बड़ी घोषणा करी। वो जो कुआं है वो पूरा का कुआं आपकी ओर से हो गया। तो बहुत अच्छी बात उनके लिए बोल रहा हूँ कि चिड़ी भी अपना मकान बना लेती है। कौन? वो चिड़िया। वो चिड़िया भी अपना मकान बना लेती है, वो चींटी भी अपना मकान बना लेती है, वो शेर भी क्या अपनी गुफा ढूंढ लेता है, और मनुष्य भी अपना मकान बना लेता है। परंतु वो किस्मत वाले होते हैं, वो भाग्यवान होते हैं कि जो भगवान के मस्तक पर पड़ने वाला जल है उसको बनाने वाले, कुएं को दान देने वाले वो लोग भाग्यवान होते हैं। निश्चित रूप से बहुत कुछ बनाया और बहुत कुछ बनता चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो कार्य था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वास्तविकता में अच्छा कार्य था। ये कार्य किया, और ये कार्य साधुवाद के और आशीर्वाद के योग्य कार्य है। जब तक वो कुआं रहेगा तब तक एक एक बूंद का पुण्य उनको लगेगा। छोटी मोटी बात नहीं है। जितने लोग प्रतिदिन अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, आप विचार करना, शांति धारा करेंगे, वो तो ठीक, यहाँ तक तो 10, 25, 50 लोग पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, लेकिन जितने लोग गंधोदक लगाएंगे उतने सब के सब गंधोदक का छठवां हिस्सा पहुंचता चला जाएगा। कहाँ तक? यहाँ रहे, यहाँ जिस पर्याय में जाएंगे उस पर्याय में मिलेगा उसका फल। प्यासे को पानी पिलाने का बहुत बड़ा काम होता है, और कौन से प्यासे? त्यागी वृत्तियों को पानी मिलेगा उससे।
सोचो तो सही, साधुओं को आप तृष्णा शांत करने का वो कार्य जो है स्टोर परिवार ने किया, बहुत अच्छा है। उनके उस दान की अनुमोदना हम सब भी इसी प्रकार से दान में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अपना जीवन कृतार्थ करते चले जाएंगे। दान की बात थी और दान से ही आज की शुरुआत, आज का प्रारंभ हुआ है। और प्रवचन के बाद तो अपने को चलना ही है और उस कुएँ का जो भी करना है हमारे जो है कमेटी के माध्यम से उस कुएँ के, अभी पहले आ गया पानी, आ गया वहाँ से, आया नहीं, अभी नहीं आया ना, अब लेना है ना। अभिषेक का जल उसी से आया क्या आज का? अब आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन। तो दान की बात चल रही है और दान देकर हम अपने आप को, अपने दिए हुए धन को और अच्छा बना लेते हैं और अच्छा बना ही लिया। दान आवश्यक है, इसका तात्पर्य है कि जितना जैसा जिस प्रकार आपकी सामर्थ्य हो उतना आप करो, पर करो, दान अवश्य करो। दान प्रतिदिन करना है। भोजन जैसे आप प्रतिदिन होता है, कैसा हो, कुछ न कुछ दान तो अवश्य निकलना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा दान अवश्य निकालते चलें। सामर्थ्य होकर नहीं देना मतलब बाद में लक्ष्मी प्राप्ति के सब रास्तों को आप क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सामर्थ्य है तो निश्चित आप कुछ न कुछ देते जाओ। जिन्होंने, ध्यान रखना, होने के बाद मना किया है, जिन्होंने होने के बाद मना किया उसका धन या तो चोरी होता है, बीमारी में चला जाता है, या कोई खा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है, लाखों रुपया बीमारी में लगता चला गया, इधर मना किया उधर बीमारी में निकल गया, कोई या दूसरा खा जाएगा। अरे है तो उपयोग करो, दो ना। दान बोलकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते। दान बोलकर जो हमने समय सीमा बनाई, लेकिन ध्यान रखना उसमें नहीं देना वो भी ठीक नहीं है। आपने 3 साल 5 साल की समय सीमा बनाई, अगर परिस्थिति खराब हो, स्थिति खराब हो तो मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तुरंत दान। और नहीं तो जो समय सीमा हमने बनाई है उसमें हमें देना चाहिए। अगर हम दान नहीं देंगे निर्माल्य का दोष लगेगा, वो महापाप का है भागी हम बनते चले जाएंगे। सबके पैसे रख लेना, लेकिन 3 लोग के नाथ के दरबार के पैसे मत रखना, नहीं तो बाद में मत बोलना महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, वैसा क्यों हो रहा है। होता है, होता चला जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसे ऐसे दुष्कर्म हमारे उदय में आएंगे कि हम उसको कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं, हमने जो बोला है, हम उसका कमिटमेंट किया है, उसको हम देते चलें, अपने जीवन से कर्जा उतारते चलें। भगवान का कर्जा हमें अपने ऊपर नहीं रखना है। हम अपना जो बोला है उसका जैसा भी जिस हिस्से से देना हो, लेकिन देते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जब हमने समय पर धर्म का पैसा नहीं दिया तो ध्यान रखना हमें भी अपना दिया धन कभी मिलने वाला नहीं है समय पर। ध्यान रखना, कम खा लेना, कम पहन लेना, परंतु भगवान के दरबार में जो हमारी बोली हुई राशि है उसको तो दे ही देना, उसमें कोई कमी बेशी मत करना। बिल्कुल ध्यान रखना। ये दान की बात अगर आती है तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वास्तविकता आपको बताता हूँ इस ध्यान की और इस शक्ति की। फलों से जो पानी निकलता है उसे आप क्या कहते हो? जूस कहते हो शायद, ठीक है ना। और फूलों से जो पानी निकलता है उसे ओस कहा जाता है। तपेली से गर्म हुआ जो पानी है जो आकाश की ओर जाता है उसे भाप कहते हो। आसमान और धरती पर जो पानी गिरता है उसे बरसात कहते हो। आंखों से जो पानी आता है उसे आंसू कहते हो। शरीर से जो पानी आता है उसे पसीना कहते हो। जो पानी बहने लगता है उसे नदी कहते हो। और धन होकर, ध्यान रखना, घन होकर जो जमीन पर गिरने वाला पानी उसे ओला कहते हो। फ्रिज में रखे हुए उस घने पानी को आप शायद बर्फ कहते हो। सागर में प्रवेश करने वाले उस खारे पानी को शायद आप क्या, सागर का खारा जल कहते हो। और वही जल जो परमात्मा के मस्तक पर स्पर्श कर जाता है तो उसे आप गंधोदक करते हो। जल वही है, अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होता है, उपयोग उसी प्रकार। ध्यान रखना, आपका धन वही है, आपकी शक्ति वही है, पर अगर उसे समीचीन मार्ग में लगा दिया तो उपयोग है, और समीचीन मार्ग में नहीं लगाया तो वो दुरुपयोग है। मौज मस्ती में लगा दिया उस शक्ति का और संपत्ति का आपने दुरुपयोग किया है। उसी को सम्यक क्षेत्र में लगा दिया तो उस उपयोग को और उस शक्ति का आपने सदुपयोग कर लिया। उस शक्ति का आप सदुपयोग करो। सम्यक क्षेत्र में संपत्ति का अगर सदव्यय करोगे तो उसके माध्यम से पुण्य भी बढ़ता चला जाएगा और संपत्ति भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। बताओ, अच्छा एक बात आपसे पूछता हूँ,
यदि हमें लगता है, क्या लगता है, आपने दान किया बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे क्या, बादशाह का कोई नहीं बचा। अभी हाल बोला हमसे, बोलते हुए बोले महाराज जी सबको तो आपने निचोड़ लिया, अब बचा क्या है? सबको तो निचोड़ लिया, अब बचा क्या है? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, दान के क्षेत्र में आप जब दान देते हो तो उस समय आपको क्या लगता है, पुण्य बढ़ता है या संपत्ति कम होती है? क्या सोचते हो? पुण्य बढ़ता है या संपत्ति कम हो रही है? क्या सोचते हो? यदि लगता है कि संपत्ति कम हो रही है तो ध्यान रखना, हमारे दान में ना कोई चमक होगी और ना कोई उत्साह होगा। और यदि लगता है पुण्य बढ़ रहा है तो हमारे दान में विशेष चमक होगी और प्रचंड उत्साह होगा। ध्यान रखना। वैसे असल में बात यह है कि जब किसान जो होता है धरती पर बीज बोता है तो उसे विश्वास होता है कि मैंने बीज बोया है तो कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ये विश्वास होता है उसे। व्यापारी बैंक में ही पैसा निकालते समय उसे ये रहता है कि हमने दिया है, जमा कराया है, तो क्या होगा, ब्याज मिलेगा निश्चित रूप से। हमने 1 लाख दिए तो 5 साल बाद कितने डबल हो जाते हैं? 7 साल बाद 2 लाख मिलेंगे, ये विश्वास होता है। पर अब भैया दान दे दिया, दान देने के बाद ऐसा कोई तत्कालिक अनुभव नहीं हो रहा है, तो अब इसलिए उत्साह होता नहीं कि हम दे तो रहे हैं और देने के बाद मिलेगा कि नहीं। तो बड़ा पराक्रम होता है दान देना, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। बहुत पराक्रम के साथ जो देता है उसका जीवन गौरवप्रद बन जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी कोई संभावना उसको दिखती नहीं है। फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना, सबसे पहली शर्त क्या है मालूम है? पहले तुम्हें देना होगा। जब तुम दोगे तो ही मिलेगा। किसान वो फसल जब पाता है, बाद में मिलती है, पहले वो क्या करता है, वो किसान धरती को दान देता है बीज का। वृक्ष से फल बाद में मिलते हैं, पहले जमीन में क्या, बीज को देना ही पड़ेगा। ध्यान रखना। बादल से भी पानी आता है, लेकिन ध्यान रखना सूर्य के माध्यम से वो सागर अपना जल देता है, तब कहीं जाके वो देता है। मतलब ध्यान रखना, दूसरों को भी सम्मान अगर चाहिए तो सम्मान के लिए पहले आपको खुद को सम्मान देना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। इस शरीर को भी भोजन और शक्ति देने के बाद पहले आप भोजन दो, तब वो शक्ति दे पाएगा, नहीं तो देगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये उत्तम मानव जीवन आपको प्राप्त है तो पहले भी पुण्य चुकाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपने पुण्य चुकाया है, इसीलिए ये मानव पर्याय मिली है। नहीं तो मानव पर्याय आपको 3 काल में नहीं मिलती। सद्गुणों का विकास कर कर और पुरुषार्थ कर कर आपने पसीना बहाया होगा, तभी तो कुछ आपको मिला है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तुम्हें कुछ पाना है तो इसके पहले देना अनिवार्य है। आप देते चले जाओगे तो निश्चित आपका भला होता चला जाएगा। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। क्या मिठाई खाओगे तो डकार मिठाई की आएगी कि और किसी की आएगी? बोलो तो सही भैया। मिठाई की आएगी पक्का। मीठा खाए तो मीठी की डकार आएगी ना। चिरायता का सेवन करोगे तो कड़वा पिया है तो कड़वे की डकार आएगी ना, दूसरे की तो नहीं आएगी ना, कि दूसरे की चीज आएगी। तो बस ध्यान रखना, मतलब क्या कि अपने जो दिया है उसी का उसी रूप में मिलेगा। जैसे पतझड़ ऋतु में भले आपको छांव नहीं मिलती, लेकिन सूखी लकड़ी तो मिलती है ना, मिल जाएगी ना, निश्चित मिल जाएगी महाराज। अकाल के समय में मान लो भले आपने खूब खोदा, भले बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत जल तो मिल ही जाएगा। वो अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा भले अनुपस्थित रहता हो, लेकिन ध्यान रखना तारों से भी कुछ ना कुछ प्रकाश तो आता ही आता है, ये निश्चित मानना। ऐसे सूर्यास्त के पश्चात भले ही धरती पर अंधकार छाया, परंतु छोटा सा दीपक भी अगर वो सूर्यास्त के बाद आपने जला दिया तो वो छोटा सा दीपक भी प्रकाश देगा ही देगा, निश्चित मान के चलना। महाराज जी क्या बता रहे हो? मैं बताना आपकी मानसिकता को चाह रहा हूँ। वर्तमान में आपकी आर्थिक तंगी है, भले ही लाखों का, करोड़ों का या हजारों का दान नहीं कर पा रहे हो, परंतु ध्यान रखना जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप उसके अनुसार दान निकालो। साधु आया है नगर में आहार दान दो,
कोई लगता है कि मैं किसी गरीब का भला कर सकता हूँ, उसे व्यापार से लगा सकता हूँ, करने का प्रयास करो। जीव दया का, अनुकंपा का आप जितना कर सकते हो करो, पुण्य को सुरक्षित बनाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए यही विकल्प है कि आप जितना निकालते जाओगे उसके माध्यम से आपका कल्याण होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि आचार्य श्री जी हमेशा एक ही बात बोलते थे, जो देता है उसकी यहाँ ही लक्ष्मी अपने आप आती चले जाती है। जीवन के इस दौरान में आपने जितना इकट्ठा किया है, कर्म सत्ता के पास दो विकल्प हैं। जो आपने इकट्ठा किया है उसके लिए दो विकल्प हैं, या तो उसको देकर जाओ या उसको छोड़कर जाओ। दो ही विकल्प है। क्या है? या तो उसको देकर जाओ या उसको छोड़कर जाओ, ये दो ही विकल्प है। तीसरा विकल्प कर्म सत्ता मनुष्य को देता ही नहीं है, या तो उसको दे के जाना होगा या उसको छोड़कर जाना होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, किस विकल्प में आपको आनंद आता है? सत्कर्मों की उस संपत्ति का सदुपयोग करके देकर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, उस आकर्षण की तरफ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अथवा संपत्ति का संग्रह कर कर यहीं छोड़ कर जाओगे तो तुम्हारे जीवन के केंद्र स्थान पर रहेगा। जो देकर गया है, सुन लो कान खोलकर, जो देकर गया है कर्म सत्ता ने हमेशा उसको नवाजा है, और जो छोड़कर जाने वाला है कर्म सत्ता ने हमेशा उसकी गद बना दी है। अपनी गद बनाना नहीं, सावधान रहो, कुछ ना कुछ देख कर जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक प्रश्न, बताना बहुत अच्छी बात। यहाँ इंसान कुछ लेके आता है? बोलो, यहाँ से इंसान कुछ लेके जाता है? इंसान ऊपर से कुछ लेके आता है और यहां से कुछ लेके जाता है? गलत, सब गलत बोल रहे हो, सब गलत। लेके भी आता है और लेके भी जाता है। वो क्या? पुण्य और पाप। लेके भी आता है और लेके भी जाता है। पुण्य और पाप को लाएगा भी और पुण्य और पाप को ले जाएगा भी। अब आप कितना पुण्य आपके साथ लेके जा रहे हो, विचार करना, हम कितना अपने साथ ढोकर ले जाएंगे। जितना आपने पुण्य कमाया है उतना आप लेके चले जाओगे। भूख जब 12 रोटी की होती है तो थाली में अगर 2 रोटी है तब भी हम खा लेते हैं, और खाएंगे ही, क्योंकि बिल्कुल भूखा तो रहा नहीं जा सकता है। मान लीजिए 5 लाख रुपए भी लेने हैं और 5,000 भी मिल रहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये समझदार व्यापारी कहलाता है। फिर आपका मैं यही तो, दान देने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं हो, लेकिन जितना हो उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहना। परंतु क्या बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है, हम ये मान बैठे हैं कि हम तभी दे सकते जब बहुत धन हो, तभी हम दे पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी आप जो पर्याप्त मात्रा में मेरे पास जब दान होगा, पैसा होगा, तब मैं निकालूंगा। ये अगर आप दे रहे हैं तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि निस्संदेह ये आपकी विकृत तर्क की आड़ है। आप दान देना नहीं चाहते, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। जब आप लेते वक्त कम स्वीकार कर लेते हो, लेते वक्त कम स्वीकार कर लेते हो, तो देते वक्त अधिक देने का आग्रह क्यों रख रहे हो? अरे जितना है उतने में से दे दो। इस अहितकारी मनोवृत्ति से आप ग्रसित क्यों हो रहे हो? नहीं, जितना हो रहा है उतने में से मैं कुछ ना कुछ देता चला जाऊंगा। ऐसी देने की भावना आपके अंदर होना चाहिए। होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना, सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक गुरु के चरणों में एक भक्त बैठा है। नाम वगैरह कुछ नहीं लूंगा क्योंकि ठीक नहीं है नाम लेना, पर बाकी सत्य घटना आपके बीच में बता रहा हूँ, और वो सुनने के बाद भी आपके भी बोलेंगे ऐसे भी लोग होते हैं। वो गुरु चरणों में भक्त बैठा था। दूसरा भाई ने कहा, गुरुदेव आप इन्हें जानते हैं? हाँ जानते हैं, वैसे तो जानता हूँ, पर विशेष? उन्होंने कहा विशेष तो इस भाई के वो फलाने फलाने चंद जी हैं, और वो जो है बहुत बड़ी रकम, करोड़ों की राशि थी, वो लेने निकलती है, पर वो इन्होंने उनके लिए छोड़ दी। तो बोले क्यों, वो भाई का दिवाला निकल गया क्या? जी नहीं दिवाला नहीं निकला, तो वो कुछ और हो गया, पार्टी भाग गई। नहीं। तो क्या व्यापार में बहुत बड़ी और चोट खा ली क्या उन्हें? बोले नहीं। उनकी स्थिति कमजोर है क्या? बोले वो भी नहीं है। अरे जब सब कुछ है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई? बोले वो भी नहीं।
ना कोई मुश्किल है, ना कोई भागा है, ना कोई दिवाला निकला है, ना कोई परिस्थिति ऐसी गंभीर है। फिर और उसके बावजूद भी बोले नहीं सब बढ़िया है, बढ़िया मकान है, बंगला है, 2 करोड़ के तो बंगले में रहते, 3 गाड़ियाँ हैं, सब कुछ व्यापार अच्छा चल रहा है, तो फिर इतनी बड़ी रकम आपने क्यों छोड़ दी, क्या कारण है रकम छोड़ने का। तो उस भाई की बात सुनकर बड़ा ही आपको लगेगा वर्तमान युग में भी ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग होते होंगे जो परमात्मा का शासन आज भी विद्यमान है। ऐसा आपको उसकी बात को सुनकर लगेगा कि चतुर्थ काल के श्रावकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका विचार था। उसने बोला कि वर्षों पहले उस भाई को कष्ट था, दिवालिया निकल गया था, तो मैंने इतने रुपए की राशि दे दी। मैं चाहता था हमारा भाई है, हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, उसका व्यापार। अब लेकिन उसमें थोड़ा सा लोभ था, क्या कि ब्याज से दी थी, बिना ब्याज के नहीं दी थी, कि इतना % ब्याज मिल जाएगा, उतने % ब्याज से मैंने वो राशि दे दी थी, क्योंकि गुरु के सामने कोई झूठ तो बोलता नहीं। बोले ठीक, बहुत अच्छी बात है कि अब मैं पहुँचा, थोड़ा व्यापार अच्छा हुआ तो उसने कहा भी थोड़ा और जम जान दो, 1 वर्ष बाद जो ब्याज सहित देना ही है तो ब्याज सहित ही दे दूंगा, ये ब्याज भी नहीं दे पा रहा हूँ, मूल भी नहीं दे पा रहा हूँ। फिर थोड़े दिन बाद पूछा अभी और रुको, फिर थोड़े दिन बाद पूछा, बोले अब जो है अब मांगने मत आना। बोले क्यों? बोले अभी मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मकान खरीद रहे हो, गाड़ी वाले, नहीं अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं है। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद पूछा, साफ इनकार कर दिया, चुकाने की शक्ति होने के बाद भी साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। जब बिल्कुल मना कर दिया तो बड़े ही अध्यात्म और वैराग्य से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, स्वाध्यायशील था, और स्वाध्यायशील था तो उसने बड़े अच्छे से जवाब दिया। बोले क्या जवाब दिया? महाराज जी को उन्होंने बड़े अच्छे से ये जवाब दिया कि देखो महाराज जी, उसकी कोई गलती नहीं। क्या बोला? उस भाई की कोई गलती नहीं। सुन लो सब लोग, सुन लो कान खोल करके, इतना अच्छा जवाब दे रहा है वो भाई। बोले उस भाई की कोई गलती नहीं। बोले क्यों, कोई गलती क्यों नहीं? बोले इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने धोखा दिया है भगवान को, मैंने धोखा दिया है प्रभु को। बोले कैसे? जब कोई समाज वाले मेरे पास पैसा लेने आते थे तो मैं क्या कह देता था, अभी नहीं है, अभी तंगी है, अभी व्यापार कमजोर है, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। जब क्षमता थी तब 3 लोग के नाथ को मैंने धोखा दिया और मना कर दिया, और जब भी कोई आया तो ठुकरा दिया। तो बस जब मैंने भगवान को धोखा दिया है तो निश्चित रूप से अगर वो मुझे धोखा दे रहा है तो उसमें क्या है, जो देव शास्त्र गुरु के साथ धोखेबाजी करेगा तो उसके साथ अगर धोखाधड़ी हो रही है तो उसमें आश्चर्य क्या है? उसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान रखना, आपके पास हो और आप मना करोगे तो निश्चित रूप से फिर आपका दिया हुआ न कभी मिल पाएगा और न कभी आ पाएगा। इसलिए निश्चित अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, महान बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, तो कुछ न कुछ देते चलो। देते चलोगे तो जीवन हमारा कल कल नहीं करना, कल कल करते चलोगे तो आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल करते चलूँगा, तो कभी भी आप अपने जीवन में कुछ दे नहीं पाओगे। आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, उत्कृष्ट बनाना चाहते हो, तो दें। देने से हमेशा धन बढ़ता ही है, कम ना हुआ है और ना होने वाला है। लेकिन हमारी संकुचित मानसिकता है, उस मानसिकता में हम ये समझते हैं कि देंगे तो कम होता चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, देने से ना कम हुआ है और ना कभी कम होगा, ये मान के आप चलना। क्योंकि मैं तो इतना कहता हूँ, मेरा केवल मेरे लिए, मेरा केवल मेरे लिए भोग की भूमि है, मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये भाग की भूमि है, और मेरा सब तुम्हारे लिए ये त्याग की भूमि है। आप त्याग की भूमि पर नहीं आओ, लेकिन भाग की भूमि पर आओ। इसलिए कुछ ना कुछ देते जाओ। मैंने आपको एक नियम दिया था 10 लक्षण में, अगर किसी को याद हो तो। मैंने ये नियम दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आज दान की बात आ रही तो पुनः बोल रहा हूं कि क्या नियम दिया था। नहीं, सब भूल गए। मैंने नियम दिया था शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ करना, शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ करना, और शुक्ल पक्ष पे 10 रुपये स्टार्ट करना, 10, 20, 30, 40, पूर्णिमा तक 150 कर लेना, और फिर कृष्ण पक्ष में घटाते जाना, 150 से 140, 130, 120, 110। ऐसा अगर आपने कर लिया, नियम कर लिया, तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारे दान की महिमा भी बढ़ते चले जाएगी, और दान का जो है वो महत्व भी आता चला जाएगा, और एक अंदर से उत्साह भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, दानव तो कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, और मानव कहता है मेरा तो मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। ये मानव कहता है, और मानव कहता है
तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। और महात्मा क्या कहते हैं, न मेरा न तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। तो फिर आप विकल्प क्यों कर रहे हो? कुछ न कुछ हमारे जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो हम दान देते चलें। और ये क्या है, बड़ी बात ये है कि ये आवश्यक है, इसको आवश्यक बोला है। आचार्य भगवानों ने दान को आवश्यक के रूप में बोला है। और जब ये आवश्यक के रूप में बोला है तो हम पीछे क्यों हटें? हम जितना है उसमें से कुछ ना कुछ तो निकालते रहेंगे। बताओ, क्या जितने लोग बैठे हैं क्या प्रतिदिन कुछ निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? बोलो तो सही, कुछ ना कुछ निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? नहीं, निकालना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। ध्यान रखना, जो आ सकती है मगर जा नहीं सकती उसका नाम है आसक्ति। जो आ सकती है मगर जा नहीं सकती उसका नाम है आसक्ति। और जो आसक्ति से अधिक अपने जीवन को बनाएगा उसकी मनोवृत्ति पशु के समान हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हम कुछ ना कुछ देते जाएं। और आपको वो परसेंटेज तो बताया ही था हमने आपके लिए। कौन सा, कितना परसेंटेज बनाया था, कितना बताया था, याद है? भूल गए, वो भी सब भूल गए। अपनी आय के आप कितने हिस्से कर सकते हो? 3 भाग करना है। अपना जो आया है या तो उसके 4 भाग रखो, 2 भाग भरण पोषण और 1 भाग आपत्ति के लिए, और 1 भाग दे दो, उत्कृष्ट दान है। अथवा 3 भाग भरण पोषण के लिए, 2 भाग जो है आपत्ति के लिए, और 6वां हिस्सा दे दो। अथवा और जघन्य करना है तो 10 भाग कर लो, और 6 भाग परिवार के लिए, 3 भाग जो है आगे के लिए, और 1 भाग दे दो। ये कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे पास संपत्ति है और हम संपत्ति का अगर देंगे, ध्यान रखना, ब्याज में लगाओगे तो हो सकता है दुगना होगा, व्यापार में लगाओगे चौगुना होगा, कोई खेती बाड़ी कर लोगे तो हो सकता है 100 गुना हो जाए। पर उसकी भी एक सीमा, एक मर्यादा है इन बढ़त होने की। परंतु जो दान देता है उसका फल क्या है? सीमा से अपरंपार अनंत गुणा फल आपको मिलेगा दान देने से। अगर आपने दान दिया है तो वह अनंत गुणा आपकी झोली में आता चला जाएगा। बस दान देने हम और दान से पीछे हट रहे हैं तो हम अपने जीवन का व्यर्थ अनर्थ की ओर देते चल रहे हैं। हम तो उत्तम पात्र, मध्यम पात्र या जघन्य पात्र, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, पर देते चले जाएं। देने के बाद हमारे जीवन में उत्कृष्टता आती चले जाएगी। और एक और हमने बताया था, सबसे उत्कृष्ट दान तो कहाँ है? जिन बिंब, भगवान को विराजमान करना सबसे उत्कृष्ट कार्य है। वो नहीं हो सकता जिनागार जिनालय के लिए दान दें हम, और नहीं हो सकता जिनेंद्र भगवान की यात्रा के लिए कोई जा रहा है तो वहाँ के लिए हम पहुँचा दें, वो नहीं हो सकता है। तो प्रतिष्ठाओं के लिए अपना दान दे दें, और पूजाओं के लिए अपना दान दे दें, सिद्धांत लेखन के लिए अपना दान दे दें। ऐसे दान के अलग अलग क्षेत्र आप लोगों के लिए बताए गए हैं। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में निकलता चला जाएगा तो वही आने वाले कल के लिए हजारों गुणा आपके लिए मिलता चला जाएगा। अगर तीर्थंकर बनना है तो ये 6 आवश्यकों में कहा है, इस 6 आवश्यक से आप जुड़ें और कुछ ना कुछ दें, क्योंकि तुम्हें कुछ पाना है तो उसके लिए निश्चित रूप से देना है। और जो देकर जाता है कर्म सत्ता ने उसी को नवाजा है। तो मैं आज यही कहूँगा कि दान की बात चल रही है, अपन ने पूजा की बात भी करी, गुरु पास्ती की बात भी कर ली, और अपन ने संयम की बात भी कर ली, तप की बात भी कर ली, दान की आज बात कर रहे। और दान में इतना नियम ले लो, चाहे 1 रुपया डालेंगे लेकिन मंदिर में चावल जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही कुछ न कुछ दान डालेंगे ही डालेंगे। और अपनी आय का कुछ फिक्स कर लो तो बात अच्छी। जिनकी आय नहीं है, जो बच्चे हैं, जो भाई बहन है, वो इतना कर ले, चाहे कुछ भी हो, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ डालेंगे, क्योंकि आवश्यक प्रतिदिन करना चाहिए। 6 आवश्यक है दान देना, तो 6 आवश्यक है दान देना, तो दान देना में 6 आवश्यक बोला गया है तो हम डालेंगे ही डालेंगे। हो रहा है? बोलो, नियम लो रहे हो? छोटा सा नियम ले लो, आज इतना सा नियम तो ले लो। आज बहुत अच्छा दिन है, पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र में जो दोगे हजारों लाखों गुना मिलता है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा देते जाओ। और आचार्य भगवान की बात और प्रारंभ कर रहा हूँ। नियम हो गया पक्का सबका? बोलो तो हाँ या ना में तो बोलो, हाथ उठाओ। कितने लोग नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हो? सब ले रहे हो पक्का?
तो सबका नियम हो गया। भले ही 10 पैसे डालना, 10 पैसे आते कि नहीं आजकल? क्या? हाँ, जितना डालना हो वो डालना है आपको, बस आज का नियम हमारा यही है, डालना है एक नियम। और बाकी दूसरा नियम ये है, क्योंकि मैं नहीं जानता, यहाँ तो जो तारीख आती है उस तारीख से मैं नियम निकाल के देता हूँ। आज 15 तारीख है और 15 जनवरी का नियम ये है, गुड़ का त्याग। गुड़ के त्याग की बात है, आचार्य भगवान के संस्मरण 15 तारीख की बात है। अब आपको नहीं पालना तो मत पालना, बाकी भैया मेरे जो आया बिना भेदभाव के दे दिया। 15 जनवरी का नियम इसमें ये रहेगा। अब अपन चलते हैं आचार्य भगवान की बात करके, आपको बहुत सारा दूसरा काम भी है, मुझे दूसरा काम भी है कुएं के लिए। आज से एक नई चीज प्रारंभ कर रहा हूँ। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी ने अपने जीवन में, पूज्य निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छी गुरुदेव की बातें, बहुत काम की बातें उन्होंने तैयार करके एक बहुत अच्छी पुस्तक दृष्टांत से सिद्धांत की, और उन्होंने उस पुस्तक को लिखा। तो गुरुदेव की बहुत महत्वपूर्ण चीजें, जो ज्ञान की बात गुरुदेव देते थे, वो 2-2 लाइन में उन्होंने बहुत अच्छे से बोली। आचार्य श्री से किसी ने पूछा, स्व उन्मुखता किसे कहते हैं? भैया 2 मिनट, स्व उन्मुखता किसे कहते हैं? तो बोला, जिस प्रकार आंख में चश्मा लगाने पर वस्तु व आंखों पर चश्मा लगाने के पूर्व भी, भैया शांत, आंखों पर क्या चश्मा लगाने पर वस्तु को देखते हैं, वैसे ही आंखों पर चश्मा लगाने से पूर्व भी आंख से चश्मे को देखते हैं। उसी प्रकार आत्मा के द्वारा हम बाह्य वस्तु को देखते हैं और स्वयं अपनी आत्मा को भी अपनी आत्मा से ही देखते हैं, उसको कह लेते हैं स्व उन्मुखता। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में और अपने स्वाध्याय के माध्यम से बताया। कल और बहुत अच्छी बात आचार्य श्री की 2 लाइन की मैं आपको कल बताऊंगा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। चलो भैया आ जाओ, क्या क्या करना है जल्दी से कर लो।